तुम्हारा पैगाम लेकर आया हूं। कमांडर ने भेजा है। अब तक तो मेरे पास था, लेकिन तुम्हारे तक पहुंच गया। अभी कुछ नहीं। रात में मैं वहां उस तरफ सोता हूं। रात में आ जाना। ठीक है भाई। तुम मैंने कई बार तुम्हें अपने ख्वाब में देखा, और कहीं तुम्हें भूल ना जाऊं तुम्हारी छवि भी बनाई। मेरे ख्वाबों ने मेरा रास्ता तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मतलब मेरी शिफा तुम्हारे हाथों में थी। Bahçada yeşil çınar, boyu boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nanay topkah güllüm, nanay nanay esmer yarim, nanay 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 kibar yarim, nanay. Bahçalarda gül vari, var git ellerin yari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Aman gülüm, nanay topkah güllüm, nanay nanay kibar yarim, nanay 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 kibar yarim, nanay. मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है। अगर वापस ना आ सका तो मुझे माफ कर देना। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। तुमने वादा किया था मेहमत, वादा किया था कि वापस आओगे। या मेरे अल्लाह, मदद कर उसकी, अपना वादा पूरा करने में मदद कर उसकी।
लेफ्टिनेंट अली, स्कूप्लू तुम। मैं जानता हूं कमांडर ने तुम्हें मेरे लिए पैगाम देकर भेजा है। लाओ दो मुझे। आग के सामने खड़े हो जाओ। कमांडर कैसे हैं? हालत ठीक नहीं है उनकी। जंग में उनकी दोनों टांगों पर गोली लगी, लेकिन वो शेर की तरह बहादुर है। अगर हम निकलने में कामयाब हो गए तो पूरी उम्मीद है कि उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस पैगाम में फरार होने का जिक्र किया है। मैं यहां अकेला आया हूं क्या? जो अकेला यहां से जाऊंगा? लेकिन स्कूप्लो, ईमान पुख्ता हो तो सब मुमकिन है। बातें बंद करो और अपनी जगह पे जाओ, वरना गार्ड मुतवज्जह होंगे। अच्छा ठीक है। चलो उठो, बहुत सो गए। उठो उठो, खड़े हो जाओ। बहुत आराम हो गया। उठ जाओ। चलो उठो उठो और एक जगह जमा हो जाओ सब। उठो उठो। उठो, सुस्त और काहिल कहीं के। उठो चलो उठो। उठो यहाँ से, चलो उठो उठो, कतार बनाओ, सब कतार बनाओ। चलो जल्दी करो, कतार बनाओ। उठो, चलो कतार बनाओ। उठो उठो, ये क्या हो रहा जल्दी है? करो, जल्दी करो। मुझे भी नहीं कतार मालूम, पता बनाओ। चल जाएगा। कतार बनाओ। सब एक कतार में खड़े हो एक जाओ। कतार में। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। जल्दी। समझ नहीं आती क्या? चलो जल्दी। कतार बनाओ, बनाओ कतार। खड़ा करो सबों को, जल्दी करो। चलो 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 उसे कतार भी लेकर बनाओ। आओ इधर। समझ नहीं आ रही क्या? इधर आओ। समझ नहीं आती कि कतार कैसे बनाई जाती है? सुस्त कहीं के। लाइन में। इन कैदियों में से 10-15 आदमियों को चुन लो तुम। जो आपका हुक्म। तुम बाहर आओ। तुम भी बाहर आओ। तुम चलो।
तुम बाहर आओ। तुम इधर आओ। चलो। और तुम एलिजाबेथ साहिबा, आप इस सहरा में खिलने वाला वाहिद फूल है। बैठिए। बैठ जाए। हमारे सिपाही शेक्सपियर की तरह रोमानवी है। क्या मैंने किसी मुबालगा आराई से काम लिया, या फिर आपको एलिजाबेथ साहिबा की खूबसूरती पर कोई शक है? हरगिज नहीं कैप्टन, लेकिन एलिजाबेथ साहिबा ने एक तवील अरसा हुआ मेरे तारीफी कलमात को गिनती में ही लाना छोड़ दिया। ये बदबू कैसी है? मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हम हालत जंग में हैं तो हमारे सिपाहियों को बहुत कम मौका मिल पाता है नहाने का, साफ सुथरे रहने का। वक्त जाया किए बगैर हमें कैदियों की तरफ चलना चाहिए। तुर्क कैदी बहुत खतरनाक हैं। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरे होते हुए आपको कोई भी नुकसान पहुंचे। कैदी महज निहत्ते और बेबस होते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? विल्सन, ये सांप जैसे होते हैं, खामोश, बगैर किसी आवाज के। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आपको मेरे होते हुए परेशानी की कोई बात नहीं। हम सब आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से एहतियात रहे तो अच्छा है। तुम बाहर आओ। तुम भी बाहर आओ जल्दी। सुना नहीं क्या? तुम हमारे साथियों को कहां ले जा रहे हो? बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें कि तुम्हारे साथी कहां जा रहे हैं। ले चलो इसे। अरे हिम्मत कैसे हुई? पीछे हटो। अरे मैं कहता हूं, छोड़ दो इसे। पीछे हटो। नहीं आएंगे। सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को। पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हट जाओ सब। पीछे, बिल्कुल पीछे। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ले चलो इन्हें। चलो चलो, जल्दी चलो, करो, जल्दी करो। चलते एक रहो। कतार में चलो चलो। चलो चलो, चलो, जल्दी चलते एक रहो। कतार में। रुकना नहीं है। चलो, चलते जल्दी रहो करो, बस। जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी। चलो, हाँ। चलो। आगे चलते बढ़ो, रहो। आगे बढ़ो। चलो एक कतार में चलते रहो, रहो। कतार में। आगे बढ़ो, कोई होशियारी नहीं। चलो, सीधा चलो। शाबाश। जल्दी। चलो, चलो, चला नहीं जा रहा तुमसे। जल्दी चलो। एक कतार में चलो, चलते रहो, जल्दी चलते चलो, रहो। रुकना नहीं है। कोई होशियारी नहीं। कहा ना, एक कतार में चलो। चलो। हौसला रखो, जल्द ठीक हो जाओगे। ये पी लो बेटा। या शाफी या अल्लाह। शुक्रिया खाला, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। नानी, ये बरतानवी कैदियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? बेटा वो तुम्हारी सोच से ज्यादा तशद्दुद करते हैं उन पे।
उनके दिल पत्थर के हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दुश्मन की गिरफ्त में रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान मर जाए। ये पी लो बेटा। थोड़ा उठिए। या अल्लाह, दुश्मन की कैद में हमारे सिपाहियों को सब्र जमील अता फरमा। आमीन मेरी बच्ची, आमीन। हौसला रखना मेहमत, दिल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमसे कहनी है। अच्छी तरह नहा लो, जितना दिल करे। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुमको। और नहाते वक्त हमारे लिए दुआ करना मत भूलना। बस ठीक है, अब कपड़े पहन लो। एक आलीशान दावत तुम लोगों की मुंतजिर है। नान भाई, मुझे 5 रोटियां दे दें आप। जरूर बेटा। ये रही रोटियां बेटा। शुक्रिया। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? कमांडर साहब, आपको क्या लगा उसरुफ बाबा? क्या सिर्फ पांव पर गोली लगने से मैं मैदान जंग छोड़कर चला जाऊंगा? हरगिज नहीं कमांडर साहब। मुझे लगा कि आप बगदाद में होंगे। आपको अचानक सामने देखा तो हैरान हो गया। अगर आपको हैरानी हुई फिर तो आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं तो जानता हूं, लेकिन दुश्मन आपसे वाकिफ नहीं कमांडर। बहुत शुक्रिया। हमारे कैद सिपाही, उनकी कोई खबर आई है क्या? बदकिस्मती से नहीं। जानता हूं आप अहमद के लिए परेशान हैं। वो सभी मेरे लिए यकसा हैं, चाहे वो मगरिब से हों या तुर्किस्तान से हों। जो वतन और दीन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो सब मेरी औलाद की तरह हैं। लेकिन मेहमत की फिक्र हो रही है मुझे। हुस्रुफ पहलवान, आपकी बात से इख्तिलाफ करना मुमकिन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। चाहे आपका मेहमत हो या फिर हमारा मेहमत हो, हमारे लिए एक है। जब वतन का सवाल हो तो सब चीजें पीछे रह जाती हैं।
चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो। दुरुस्त कहा आपने। माशाल्लाह, मानूस हो गए आप इस जगह से। कोशिश कर रहा हूं कि आदत हो जाए। चलो जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ो, शाबाश, जल्दी अंदर चलो, जल्दी बैठ जाओ यहाँ सब, जल्दी करो, आगे बढ़ो, सीधा चलो, सीधा बैठ जाओ यहाँ, जल्दी आओ, चलो जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ो, डरा क्यों रहे हो, आगे बढ़ो, वहां बैठ जाओ, तेज तेज कदम बढ़ाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ो, जल्दी, चलो बैठ जाओ, बैठो। क्या चल रहा है इनके जहनों में? मुझे क्या मालूम क्या चल रहा है। और तुम दोनों खामोश रहना। चलो शुरू करो, खाओ। कहा ना खाओ। कैप्टन साहब। मेहमत, क्या इस जंग में फतह नसीब होगी आपको? अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी। हमें फातेह होना ही है, क्योंकि अगर अब हार गए हम तो इस सरजमीन पर हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ये वजह थी सब तमाशे के पीछे। ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। विक्टोरिया, अपनी जान बचाओ, भागो, अपनी जान बचाओ, जान बचाओ अपनी, भागो, भागो, जान बचाओ अपनी, जल्दी करो, भागो, जल्दी करो, भागो, जान बचाओ अपनी, जान बचाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम जख्मी हो, मत जाओ। तुम्हें यहां एक बार फिर से देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। अरे खाना क्यों नहीं खा रहे? खाओ ना। आप एक दूसरे को जानते हैं? कहाँ मिले थे आप दोनों? यूं समझ लें कि जान पहचान से काफी बढ़कर है। मेहमत और मेरी एक कहानी भी है जो कि आप नहीं जानती। सही कहा ना मेहमत? बिल्कुल, वो कहानी जिसका अंजाम बाकी है। सही है। मेरी तुमसे दोबारा यहां मुलाकात होगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था।
लगता है जिन कैदियों से आपको मिलने की उम्मीद थी वो यहां हैं ही नहीं। एलिज़ाबेथ साहिबा, अगर आप चाहें तो हम काम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं कि यहाँ बंदोबस्त मुकम्मल है। आइए आइए, बैठिए। मेरे कैदी भाइयों, एलिज़ाबेथ साहिबा बरतानवी कैदियों की यहाँ क्या सूरत हाल है, इस मामले पर एक रिपोर्ट बनाने आई हैं। ये कुछ तस्वीर लेंगी और इनके पूछे गए सवालों के जवाब दे दिए तो हम सब के लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब समझ आया कि आखिर चल क्या रहा है। क्या मतलब है? मेहमत, क्या कहना चाह रहे हो? एलिज़ाबेथ साहिबा कुछ समझ नहीं पाई। जिन हालात का हम लोगों को सामना है, मैं यहाँ आप लोगों से कुछ सवालात करने आई हूँ। मैं इस्तांबुल के बाद आपका दूसरा इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन बदकिस्मती से बसरा के इस कैद खाने में। मैं अभी से लंदन में ये खबर पढ़ने वालों का रद्द-ए-अमल तसव्वुर कर सकती हूँ। काश के मेहमत जैसी किस्मत हम लोगों की भी होती। अगर आप चाहें तो आपसे भी कुछ सवालात कर सकती हूँ मैं। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। अरे नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब मेहमत भी आपको वही बताएगा जो मैं बताऊंगा। मेरा शुमार इस जेल के काफी पुराने कैदियों में से है, और जहां तक कैद की बात है तो कैदी होने का तजुर्बा मेरा ज्यादा है। अगर आप यहाँ कैद में रहकर भी इस तरह मजाक कर रहे हैं तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप कदरे बेहतर हालात में होंगे। आप यकीन कर सकती हैं कि बसरा के इस कैद खाने में मजाक करने पर कोई पाबंदी नहीं। जैसा मेरे भाई मेहमत ने कहा कि हम उस्मानी दस्ते के कैदी बसरा के इस कैद खाने में जंगी उसूलों के मुताबिक हैं। मवलूद, चलो इनसे पूछते हैं कि कहां लेकर गए हैं हमारे साथियों को। भाई ये बताओ, क्या इससे पहले भी यहाँ ऐसा कुछ हुआ है? मतलब कभी कोई गया और वापस ना आया हो? नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे भाइयों को फांसी लटका दिया या उन्हें गोलियां मार दे कहीं और ले जाकर, हम यहां बैठकर इंतजार करते रहेंगे क्या? इस कैद खाने में रहने वाले हर उस्मानी सिपाही को कभी ऐसा नहीं लगा कि कैद होना शिकस्त से ज्यादा बुरा है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ रहने वाले सभी कैदी जंगी उसूलों के मुताबिक रह रहे हैं? आखिर
है तो ये कैद खाना ही। हम हालत जंग में हैं। आरामगाह तो ये किसी के लिए भी नहीं। जैसे कि आपने हमारे सबसे पुराने कैदी से तफसीलात सुन ली हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें इंटरव्यू को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बस कुछ मजीद सवालात और एक तस्वीर भी लेना चाहूंगी। आजकल लोग पढ़ने से कहीं ज्यादा आंखों देखे पर यकीन रखते हैं। तो फिर जल्दी कीजिए। क्या यहाँ आज तक कभी किसी की मौत हुई है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। यहाँ दिन में कितनी बार आप लोगों को खाना दिया जाता है? इस सवाल का जवाब तो महमद भी दे सकता है। सिर्फ मेरी राय ली जाए ये नाकाफी होगा। सुबह और शाम एक प्याला दलिया। जाहिर है हम तो अपने सिपाहियों को भी गोश्त या फिर शाही खाने तो खिलाने से रहे। अगर आपके सवालात खत्म हो चुके हैं तो तस्वीर ले लेते हैं। महमद की कहानी तो हमें अच्छी तरह मालूम है। मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी भी लोगों के सामने आए। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका मवाजना महमद की जिंदगी से किया जाए। तुर्क फौज का मैं बस एक आम सा सिपाही हूं। उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ इतने बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। आपका नाम क्या है? महमद, स्कूपलू महमद। एलिजाबेथ साहिबा, तुर्क फौज के तो यहाँ आधे से ज्यादा सिपाहियों का नाम महमद है। स्कूपलू महमद, इस्तांबुल का महमद। बल्कि आपको यहाँ इस कमरे में हर शहर के महमद मिलेंगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने दोस्तों? तो फिर कुछ तस्वीरें लेते हैं और चलते हैं। हाँ, जबरदस्त। हाँ तो मेरे दोस्तों, आप लोगों की तस्वीर अखबारात में शाया होंगी और आप लोग पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो जाएंगे। क्या बात है। अब आप सब लोग खड़े हो जाएं। सब यहाँ सामने आ जाएं। हाँ शाबाश, थोड़ा और करिए। मशहूर हो जाएंगे आप लोग। सिमट के खड़े हो। जरा नजदीक हो जाएं। सब तैयार हैं?